You know what? One of the best way to get out from all your overthinking and become the more peaceful and become the more clear about your own decision is just by writing your thoughts. So hey everyone, today I'm going to talk about the power of journaling. Yes. So you know what? जब तुम अपने thoughts को, जब तुम अपने emotion को, जब तुम अपने सारे दिन को लिखना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे लिए इतना इजी होता है उन सारे लूप को, उन सारे हैबिट को, उन सारे पैटर्न को आइडेंटिफाई करना जिसकी वजह से तुम लाइफ में स्टक फील करते हो, जिसकी वजह से तुम्हें सफरिंग होती है, जिसकी वजह से तुम अपने लाइफ में एक इमोशनल रोलर कोस्टर को एक्सपीरियंस करते हो। सारी हैबिट को लेकर सबसे ज़्यादा अवेयर रहने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट है वो है जर्नलिंग। जब तुम अपने थॉट्स को लिखने की जो हैबिट है बिल्ड करते हो तो तुम्हारे लिए इतना इजी होता है उन सारे लूप को, उन सारे रीजन को आइडेंटिफाई करना जिसकी वजह से तुम स्टक हो और या फिर तुम ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो या फिर तुम सैड फील कर रहे हो या फिर तुम जिस तरह की फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हो। इट इज़ नॉट अबाउट कि तुम सिर्फ गुड फील करो तभी लिखो। जब तुम बैड फील करो, जब तुम सफ़र करो, जब तुम ऐसा फील करो जो तुम नहीं चाहते हो और जब तुम अच्छा फील करो तब भी जब तुम दोनों सिचुएशन में लिखना स्टार्ट करते हो तो तुम्हें ये पता होता है कि तुम्हें किन हैबिट को रिपीट करना है, किन डिसीजन के साथ स्टैंड करना है और किन किन हैबिट और कौन से ऐसे डिसीजन हैं जिनको एलिमिनेट करना है अपनी लाइफ से, ताकि तुम फिर से स्टक न रहो उस लूप के अंदर और फिर से खुद को सफ़र करते हुए एज अ थर्ड पर्सन ना देखो। सो जर्नलिंग हमारे लिए एक तरह से फ़िल्टर का काम करता है। वो हमें बताता है कि हमें कौन से डिसीजन के साथ स्टैंड करना है और कौन सा डिसीजन के साथ हमें खुद को वहाँ से एलिमिनेट करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं इस पैटर्न को, इस लूप को दोबारा रिपीट ना करूँ। सो यू नो व्हाट, तुम्हें पता होगा जो सबसे हार्डेस्ट बैटल किसी भी ह्यूमन बींग्स के लाइफ में होता है, किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में होता है, वो होता है हमारा इंटरनल बैटल। हमारे अंदर का सेल्फ कंट्रोल, हमारे अंदर की अवेयरनेस, हमारे अंदर की वो हैबिट जो हम खुद को ब्रेक कर कर उन हैबिट जिसकी वजह से हम खुद को सफ़र करवाते हैं, उन लूप से बाहर नहीं आते हैं और एक जगह खुद को स्टक रखते हैं। सो सबसे जो हार्डेस्ट बैटल है हमारे लाइफ के अंदर वो हमारा होता है इंटरनल बैटल, हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ, हमारे इंटरनल स्टेमिना जो हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड से फाइट करने में, एक्सटर्नल वर्ल्ड के आगे डिसीजन, एक क्लियर डिसीजन लेने में हेल्प करती है। इन सारे प्रोसीजर जो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमें खुद को लेकर फुल अवेयर रहना। मतलब जब हम खुद को लेकर अवेयर रहेंगे, हमें जब पता होगा कि हमारी कौन सी ऐसी हैबिट है, हमारा कौन सा ऐसा पैटर्न है, हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक रिपीटेटिव वे में कर रहे हैं अपने लाइफ में जिसकी वजह से हमें इतनी सफरिंग या फिर हम ऐसा फील करते हैं या फिर हमें लाइफ में ये डिसीजन लेना बंद करना होगा, हमें किन चीज़ों को नो कहना होगा और किन चीज़ों के साथ हमें स्टैंड करना है। सो इसके लिए जर्नलिंग हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब तुम अपने थॉट्स को, इमोशन को एक हैबिट की तरह लिखना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें ईज़िली पता हो जाएगा, तुम ईज़िली अवेयर रहोगे अपने आप के बारे में, अपने इंटरनल वर्ल्ड के बारे में, कि तुम्हें इंटरनली अपने माइंड में, अपने बॉडी में, अपनी इमोशन में क्या चीज़ें फीड करनी है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें एलिमिनेट करके रखनी है, जिन्हें बाहर करके रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सो मैं 2-3 साल से कंसिस्टेंट वे में जर्नलिंग कर रही हूँ, कंसिस्टेंट वे में अपने थॉट्स और इमोशन को लिख रही हूँ। उसको लिखने के बाद अगर मैं अपने सारे थॉट्स और इमोशन की जो जर्नलिंग नोटबुक को ऐसे रख दूँ और उसमें मैं एक पैटर्न ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ तो मैं ईज़िली एक पैटर्न, 1-2 पैटर्न ऐसे होंगे जिनको मैं ईज़िली ड्रॉ कर सकती हूँ और कह सकती हूँ कि ये एक पॉइंट है, ये एक लूप होल है मेरे अंदर, मेरी पर्सनालिटी के अंदर, जिसकी वजह से मैं जब भी सफ़र करती हूँ ये वो रीज़न होता है। तो मुझे अवेयरनेस और ये चीज़ करने के बाद 1 और 2 ईयर रिपीट करने के बाद मुझे आज अवेयरनेस हुई कि मैं वो अवेयर हो पा रही हूँ उन हैबिट और उन चीज़ों को लेकर जो मुझे हर बार वहाँ पे स्टक फील करवाती है या फिर मुझे बहुत बैड या बहुत सैड फील करवाती है, मेरी सफरिंग का रीज़न बनती है। अगर तुम्हें भी अपने बारे में इंटरनली अवेयर होना है, अपनी अवेयरनेस को बिल्ड करना है, तो मैं सबसे पहले जो हैबिट बिल्ड करनी है
अपने थॉट्स को, इमोशन को लिखना स्टार्ट करना होगा। जितना तुम अपने थॉट्स एंड इमोशन को लिखना स्टार्ट करोगे, तुम खुद के बारे में उतना ज़्यादा अवेयर रहोगे, तुम्हें खुद के बारे में उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है और तुम्हें एक्चुअल में वहाँ से निकलना कैसे है और कहाँ पे स्टैंड नहीं करना। कौन सा ऐसा टाइम है, तुम्हें एक्चुअल में ये पता होगा कि कौन सा ऐसा प्लेस है, कौन सा ऐसा टाइम है, या फिर कौन सा ऐसा वर्क है, या फिर कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर तुम्हें अपनी एनर्जी, तुम्हें अपना टाइम, तुम्हें अपना पोटेंशियल इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। सो इस चीज़ में जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करती है वो मेरी जर्नलिंग है, जो कि मैं कंसिस्टेंट कर रही हूँ, अभी भी मैं कर रही हूँ कंसिस्टेंट वे में। वो मेरी एक एक्चुअल में मेरे शेड्यूल का, पूरे दिन का शेड्यूल का एक पार्ट है और इसलिए मैं अपने आप को लेकर इतना ज़्यादा अवेयर रह पाती हूँ, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाती हूँ। सो नेक्स्ट टाइम आई विल शेयर यू द एग्जैक्ट टेम्पलेट, या वो टेम्पलेट जो मैं अपने लाइफ में यूज़ करती हूँ जर्नलिंग को करने के लिए, जो एज अ फिल्टर पेज मेरे लिए वर्क करता है। हर दिन को ईजिली मैं उस पेपर को देखूँगी, मुझे पता चल जाएगा कि आज ये चीज़ अगर डाउन गया है, रीज़न क्या था, नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ को रिपीट नहीं करना। तो एज अ फिल्टर पेज गोइंग टू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ जर्नल्स। उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि जिस टाइम, जिस सिचुएशन एंड जिस पर्सन के ऊपर, जिस व्यक्ति और जिस टाइम के ऊपर तुमने एक लंबे समय से जर्नलिंग की हो, लंबे समय से लिखा है, दैट इज़ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर से तुम लिख रहे हो, तो वो टाइम, वो पर्सन, वो सिचुएशन तुम्हारे लिए लेसन है। सो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो एक तरह से लेसन है। तो उससे तुम्हें लर्न करना है और ग्रो करना है, कनेक्ट करना है, लर्न करना है एंड ग्रो करना है, अटैच नहीं करना। अगर तुम उन पर्टिकुलर चीज़ों से अटैच करोगे तो तुम्हारे लिए और डिफ़िकल्ट होगा लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मूव ऑन करना, क्योंकि वो तुम्हें एक ऐसे स्टेट में स्टक करवा देगा जहाँ से तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा अपने आप को लेकर स्टैंड करना। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना उन चीज़ों को कि जो तुम्हारे लिए एक्चुअल में तुम्हारे रियलिटी से अलाइन करती है। तो फर्स्ट बेनिफिट्स ये है कि क्लियर आवर माइंड्स। यस, जब क्लियर आवर माइंड्स कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आजकल का पूरा सिचुएशन ऐसा है कि हम लोग बहुत मैक्सिमम टाइम हम लोग सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। सो वहाँ पे स्पेंड करने के बाद जो एक सेकंड में एक न्यू थॉट्स, न्यू इमोशन को हम लोग स्क्रॉल करते हैं और उतना ही ज़्यादा हमारे माइंड में थॉट्स और उतना ही स्पीड एंड टाइम के इंटरवल में हमारे इमोशन भी ट्रिगर होते हैं। एक सिचुएशन के बाद तुम बहुत ज़्यादा हैवी फील करोगे, लिखना स्टार्ट करोगे, तो तुम ईज़िली आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो जो 1000 10,000 जो थॉट्स थे तुम्हारे, उसमें से वो कौन से 4 थॉट्स हैं, कौन से वो 4 इमोशन हैं जिसके साथ तुम्हें अपनी रियलिटी में स्टैंड करना है। और बाकी जो फालतू चीज़ है उनको ईज़िली एलिमिनेट करना है या फिर उनको बाहर ही रखना है, उनसे तुम्हारा कोई अभी तक तो कोई मतलब नहीं है। सो ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में, और जब तुम आइडेंटिफाई कर लेते हो, जब अपने सारे थॉट्स एंड इमोशन को लिख लेते हो, उतने सारे थॉट्स एंड इमोशन को, और तुम क्लियर हो जाते हो अपने इमोशन एंड थॉट को लेकर, तो तुम्हारे लिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और उस समय तुम्हारा माइंड भी क्लियर रहता है कि हाँ ये 4 चीज़ें, बाकी सब तो इल्यूजन है। सेकेंड चीज़ कि तुम क्लियर डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हो। यस, तो जब तुम क्लियर डिसीजन, जब तुम अपने थॉट्स एंड इमोशन को लिखते हो, तुम अपने सारे दिन को लिखे, 1 साल से तुम जर्नलिंग करते आ रहे हो और तुम उन सारे सिचुएशन को तुमने एक अपने तरीके से देखा है, एक अलग नज़रिया से देखा है। अपने आप को उस जब तुम सैड होते हो तो अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन देखा है कि ये चीज़ें जो मैंने की इसकी वजह से मुझे इतना गंदा फील हो रहा है, या फिर जो भी, तो जो डिसीजन तुमने 4 साल में, जितने पूरे 1 साल तक जर्नलिंग करने के बाद तुम इतने क्लियर तो हो जाते हो कि नेक्स्ट टाइम कौन सी हैबिट है जो मुझे एलिमिनेट करनी है, नेक्स्ट टाइम कौन सी हैबिट है जिसके साथ मुझे मूव ऑन करना है लाइफ में। और इन सारी चीज़ों को करते हुए तुम्हें पता होता है कि तुम हर सिचुएशन में अपने आप को लेकर क्लियर डिसीजन तो ले सकते हो कि तुम्हें किन डिसीजन के साथ स्टैंड करना है और किन डिसीजन के साथ एलिमिनेट करना है। बारे में पूरी तरह से क्लियर होते हो, खुद को बारे में पूरी तरह से अवेयर होते हो,
तो तुम इजली अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसीजन ले सकते हो खुद को लेकर। तुम्हें 4 लोगों से पूछने की नीड नहीं पड़ती। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जब तुम लिखते हो अपने थॉट्स को, अवेयर होते हो खुद के बारे में, तो तुम अपनी लाइफ में बेटर डिसीजन खुद ले सकते हो। और जब तुम्हारी लाइफ में जब डिसीजन तुम्हारे बेटर होंगे तो तुम्हारा टाइम एंड एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगे। सो दिस इज़ फॉर टुडे। बी हैप्पी, बी पीसफुल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।